आज की इस क्लास में हम नागरिकता से बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक एक करके समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का भाग 2 जो नागरिकता के बारे में है। देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं है, बल्कि इस सवाल का जवाब है कि भारतीय होने का मतलब क्या है। आज हम अनुच्छेद 5 से 11 को समझेंगे, जो हमें बताते हैं कि आजादी के समय ये कैसे तय हुआ और भविष्य के लिए क्या नियम बने। तो आइए सबसे पहले इस मूल सवाल पर चलते हैं। सोचिए, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो सबसे बड़ी चुनौती ये तय करना था कि आखिर भारतीय कौन है। इस विशाल और विविध भूभाग में रहने वाले करोड़ों लोगों में से किसे नागरिक माना जाए। इसी बड़े सवाल का जवाब हमारे संविधान के शुरुआती अनुच्छेद देते हैं। चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि नागरिक का मतलब क्या है। देखिए, नागरिक सिर्फ वो नहीं जो किसी देश में रहता है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो देश के प्रति निष्ठा रखता है और बदले में देश उसे सुरक्षा और सभी अधिकार देता है। आप कह सकते हैं कि ये एक दो तरफा वादा है, आपकी निष्ठा के बदले देश का संरक्षण। तो फिर नागरिकता क्या है? नागरिकता असल में वही रिश्ता है। वो एक आधिकारिक बंधन है जो एक व्यक्ति और उसके देश को जोड़ता है। आप नागरिक को तो देख सकते हैं, पर नागरिकता एक भाव है, एक अदृश्य कॉन्सेप्ट है जो इस गहरे संबंध को दिखाता है। अच्छा, अब अनुच्छेदों में सीधे जाने से पहले एक और बात समझना बहुत जरूरी है। भारत में रहने वाले सभी लोग एक जैसे नहीं हैं और कानून भी सबके लिए अलग-अलग है। आइए देखते हैं ये कौन-कौन सी श्रेणियां हैं। मोटे तौर पर देखें तो भारत में 4 तरह के लोग रहते हैं। पहले तो नागरिक यानी आप और हम, दूसरे विदेशी जो वीजा लेकर यहां आते हैं, तीसरे शरणार्थी जो दूसरे देशों से आकर भारत में शरण मांगते हैं, जैसे तिब्बत से दलाई लामा या रोहिंग्या, और चौथे अवैध प्रवासी जो बिना इजाजत या फर्जी दस्तावेजों के जरिए देश में दाखिल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आप सीधे संविधान के अनुच्छेदों पर चलते हैं। सबसे पहले है अनुच्छेद 5, जो ये बताता है कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 को, उस खास दिन भारत का नागरिक कौन था। तो अनुच्छेद 5 अधिवास यानी डोमिसाइल के आधार पर नागरिकता देता है। इसका सीधा सा मतलब है वो लोग जिनका स्थायी घर भारत था। इसके लिए 3 शर्तें थीं और उनमें से कोई भी एक पूरी करनी होती थी। पहली, आपका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरी, या आपके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। और तीसरी, या आप संविधान लागू होने से ठीक 5 साल पहले से भारत में रह रहे हो। बस इन 3 में से कोई एक। अब आती है सबसे बड़ी और सबसे जटिल स्थिति, देश का बंटवारा। लाखों लोग इधर से उधर जा रहे थे, तो संविधान को इस बड़ी मानवीय त्रासदी को भी देखना था। अगले अनुच्छेद इसी से जुड़े हैं। इन 3 तारीखों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नागरिकता के नियम इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं। 20 फरवरी 1947, जब आजादी की घोषणा हुई और बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया। 1 मार्च 1947, ये एक बहुत ही अहम कट ऑफ तारीख थी। ये माना गया कि इसके बाद जो लोग पाकिस्तान गए वे अपनी मर्जी से गए। और 19 जुलाई 1948, जब पाकिस्तान से आने वालों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए परमिट सिस्टम, मतलब एक तरह का वीजा सिस्टम, लागू किया गया। तो ये दोनों अनुच्छेद पलायन के 2 अलग-अलग मामलों को संभालते हैं। अनुच्छेद 6 उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से भारत आए। उन्हें नागरिकता दी गई, लेकिन शर्तें इस बात पर थीं कि वो परमिट सिस्टम लागू होने से पहले या बाद में आए। वहीं अनुच्छेद 7 उन लोगों के लिए था जो पहले भारत से पाकिस्तान गए, लेकिन फिर भारत वापस लौट आए। तो अब तक हमने भारत की सीमाओं के अंदर और बंटवारे से प्रभावित लोगों की बात कर ली, लेकिन उन भारतीयों का क्या जो विदेशों में रह रहे थे, और एक नागरिकता के सिद्धांत का क्या? चलिए अब ये देखते हैं। अनुच्छेद 8 उन लोगों के लिए था जो विदेश में रह रहे थे, लेकिन जिनकी जड़ें भारत में थी। इसमें कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति के माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे, तो वो भी विदेश में भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराकर भारत का नागरिक बन सकता था। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 9 ने बिल्कुल साफ कर दिया कि भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत लागू होगा। इसका मतलब है, अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप उसी दिन खत्म हो जाएगी। आखिर में संविधान ने भविष्य के लिए एक स्थायी व्यवस्था बनाई और ये तय किया कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा। अनुच्छेद 10 एक तरह की गारंटी देता है। ये कहता है कि जिन लोगों को संविधान की शुरुआत में नागरिक मान लिया गया,
उनकी नागरिकता बनी रहेगी। इसे केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत ही बदला जा सकता है। ये पक्का करता है कि सरकार किसी की नागरिकता मनमाने ढंग से नहीं छीन सकती। और भविष्य के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 11 नागरिकता से संबंधित किसी भी मामले पर, चाहे वो नागरिकता देने की बात हो या समाप्त करने की, कानून बनाने का पूरा और एकमात्र अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को देता है, किसी राज्य सरकार को नहीं। अनुच्छेद 11 से मिली इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए हमारी संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया, जो आज भी भारत में नागरिकता का आधार है। ये कानून नागरिकता पाने के 5 रास्ते और नागरिकता खोने के 3 रास्ते बताता है। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।